राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज सुबह सुबह भानु प्रताप जी की पत्नी सरस्वती जी हाथों में एक छोटा सा पर्स लिए हुए जिसमें वह पैसे रखा करती थी और एक थैला लेकर बाहर निकली। भानु प्रताप जी से कहने लगी, सुनो जी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, हमें कहीं जाना है। भानु प्रताप जी ने कहा, तुमने तो शाम को नहीं बताया और अभी भी नहीं बताया, अचानक से तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अब आप ज्यादा सवाल मत करो, मेरे साथ चलो, जल्दी करो। भानु प्रताप जी की पत्नी ने कहा। तो भानु प्रताप जी जैसे तैसे करके लुंगी निकाल कर पैजामा पहन लिए और चप्पल पहनते हुए बाहर निकले और कहने लगे, ना जाने सरस्वती तुम्हारा अचानक से प्लानिंग कैसे बन गया और तुम जा कहाँ रही हो? सरस्वती जी आगे आगे चली जा रही थी। भानु प्रताप जी पीछे पीछे यही सवाल करते जा रहे थे। अरे तुम जा कहाँ रही हो, बताओ तो सही, अचानक से कहाँ जा रही हो, कुछ समझ में तो आए। लेकिन सरस्वती जी उन्हें कुछ नहीं बताए। आधा घंटा दूर चलने के बाद सरस्वती जी एक स्कूल के पास आकर खड़ी हो गई। भानु प्रताप जी वहां पहुंच गए जो अभी तक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आकर कहने लगी, सरस्वती तुम इस स्कूल के पास क्यों आई हो? सरस्वती जी ने कहा, देखो जी, इसी स्कूल में कभी मेरा आकाश भी पढ़ता था। हाँ, पढ़ता था मेरा आकाश, लेकिन अभी तुम ये भूल रही हो कि अब तुम्हारा आकाश छोटा बच्चा नहीं है। तुम्हारा आकाश आज विदेश में पढ़ रहा है, पढ़ता रहा कभी इस स्कूल में। हाँ, लेकिन जब जब मैं इस स्कूल को देखती हूँ तो मेरी यादें ताजा हो जाती हैं। किस तरह से मैं अपने आकाश को इस स्कूल से लेने आया करती थी, छोड़ने आया करती थी। जब मेरा आकाश स्कूल जाता था तो वह मुझे लिपट कर रूनी आवाज में कहता, मम्मी जल्दी लेने आता, और फिर उसे छोड़कर मेरा भी तो कलेजा धक धक करने लगता था। जैसे तैसे उसी स्कूल में जाता हुआ देख मैं खुद को संभालती थी। उसके बाद जब मैं अपने घर जाती तो कामों में मेरा मन नहीं लगता। बार बार मुझे यही लगता कि मुझे जल्दी से अपने बेटे को लेने जाना है। इतना कहते कहते उनका गला रूंध गया था, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। अब तो समझ गए थे भानु प्रताप जी कि आज मेरी पत्नी अपने बेटे आकाश को बहुत याद कर रही है, और याद भी क्यों न करे, इकलौता बेटा जो है। भानु प्रताप जी ने कहा, अच्छा ठीक है सरस्वती, जब हम लोग सुबह यहाँ आ ही गए हैं तो चलो बाजार से हम लोग सुबह के नाश्ते के लिए कुछ यहीं से ले लेते हैं। भानु प्रताप जी इतना कहकर अपनी पत्नी का तो मन बहलाना चाहते थे। वह उन्हें अपने साथ बाजार लेकर चले जाते हैं और वहां से कुछ नाश्ता और फ्रूट लेकर घर आ जाते हैं। रास्ते भर में सरस्वती जी अपने बेटे के बारे में ही पूछती रही, आखिर कब आएगा मेरा आकाश? लेकिन जब सरस्वती जी घर आई, भानु प्रताप जी ने घर का दरवाजा खोला, नाश्ता किचन में लेकर चले गए। जब वापस आकर सरस्वती जी को पुकारे, अरे तुम तो दरवाजे पर ही बैठ गई, अंदर नहीं आओगी? दो तीन बार आवाज देने के बाद जब सरस्वती जी घर के अंदर नहीं आई तो भानु प्रताप जी उनके पास जाकर हिलाते हुए कहते हैं, अरे अभी तक तो बहुत बातें कर रही थी, अब दरवाजे पर बैठ के सो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरस्वती जी को छुआ, वह वहीं पर गिर गई। भानु प्रताप जी हक्का बक्का रह गए कि क्या हुआ सरस्वती को। वह हिलाने डुलाने लगे, पानी लेकर आए, आंखों में पानी का छींटा मारे, लेकिन सरस्वती जी बेहोश हो गई थी। भानु प्रताप जी तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाकर लाए और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर जांच के दौरान पता चला कि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया है। यह सुनते ही भानु प्रताप जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। वह निराश मन से अपने बेटे आकाश को फोन लगाए, बेटा आकाश, तुम्हारी माँ को इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, तुम जल्दी से जल्दी इंडिया वापस आ जाओ। देखो बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी माँ का दवाइयाँ कैसे करवाऊं। आकाश ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करें, माँ की दवाइयाँ हो जाएगी। आजकल तो अब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं बची जिसकी दवा ना बनी हो। आप चिंता मत करें पिताजी, मैं जल्दी ही इंडिया आ जाऊंगा। बेटे से इस तरह से थोड़ा साहस भरी बातें सुनकर भानु प्रताप जी को कुछ तो मन में धैर्य हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जल्दी ही पैसा जमा करके दवाई करवाने के लिए कह दिया।
भानु प्रताप जी तीसरे ही दिन अपनी पत्नी के लिए 50,000 रुपए निकालकर बैंक से ले आए और डॉक्टर के कहने पर जितने पैसे चाहिए थे हॉस्पिटल में जमा करवाए और ट्रीटमेंट चालू करवा दिए। पत्नी का इलाज चल रहा था। भानु प्रताप जी पूरे सहयोग के साथ खुले दिल से अपनी पत्नी की सेवा कर रहे थे। समय समय पर उन्हें दवाई दे रहे थे, अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाते, उन्हें पौष्टिक आहार देने की पूरी कोशिश करते थे। 1 महीने के बाद दोबारा जांच के लिए जब भानु प्रताप जी गए, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी दिन प्रतिदिन काफी कमजोर होती जा रही हैं। इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान इस बात का रखिए कि ये दवाइयाँ एक टाइम की भी ना भूलें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चले गए, लेकिन भानु प्रताप जी की चिंता बढ़ा गए। उनमें समझ में आ रहा था कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि हो सकता है कि आपकी पत्नी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। भानु प्रताप जी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि एक बार आकाश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप जी उसी दिन घर में आकर सुबह के 11 बज चुके थे। आकाश को फोन लगा दिए। आकाश नींद से जाकर गुस्से में था। उसने कहा, पिताजी, इंडिया में यदि दिन है तो यहाँ पे रात है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि आप सोच समझकर फोन किया करें। आपने मेरी नींद खराब कर दी। कल मुझे सुबह सुबह ही ऑफिस जाना है। नहीं बेटा, मेरा यह इरादा नहीं था। तुम्हारी माँ का अब बहुत ही हालत खराब हो रहा है। माँ को तुम्हारे जल्दी से जल्दी एडमिट करना पड़ेगा और अब मेरे पास पैसे की भी कमी आ गई है। तुम ऐसा करो कि तुम वापस इंडिया आ जाओ। आकाश ने इतनी बातें सुनी तो वह भड़क गया। पिताजी, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, कैसे आपके कहने पर वापस चला आऊं? इतना कहकर आकाश ने फोन कट कर दिया, लेकिन भानु प्रताप जी वहीं फोन के पास ही बैठे बैठे गहरी सोच में डूब गए कि जब शादी के 12 सालों तक भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया, मेरी पत्नी सरस्वती ने ना जाने कहाँ कहाँ मन्नतें रखी और फिर भगवान ने उसकी मन्नत सुन ली। 12 साल के बाद जब आकाश पैदा हुआ, सरस्वती उसे एक पल के लिए अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया करती थी। सरस्वती अपने बेटे को स्कूल भेजकर भी कभी खुश नहीं रहती। हर पल वह अपने बेटे को ही याद करती। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजकर कुछ समय के लिए स्वतंत्र और फ्री महसूस करते हैं, वहीं सरस्वती परेशान रहा करती थी। धीरे धीरे आकाश पढ़ाई कंप्लीट किया और उसे इंडिया में ही एक अच्छी सी जॉब मिल गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आकाश को विदेश जाने का ऑफर मिला। मेरी पत्नी और मैंने आकाश को लाख कोशिश किया कि यह विदेश ना जाए, लेकिन आकाश ने यह कहकर विदेश चला गया कि पिताजी, आपने तो अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं की, बस अपने ही गांव के अंदर ही रह गए। लेकिन जब मुझे तरक्की करने का मौका मिला है तो आप लोग मुझे रोक रहे हो। मैंने आकाश को उसकी तरक्की और उसकी इच्छाओं को ना रोकते हुए विदेश जाने दिया। लेकिन मैं आकाश को कैसे समझाता कि बेटा, तुमसे पहले तरक्की का चांस तो मुझे मिला था। जब वह 10वीं क्लास में था तो मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर विदेश नहीं गया। मैंने मन में सोच लिया था कि मेरा बेटा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, मैं उसके साथ रहूंगा। तभी जोर जोर से सरस्वती जी की खांसने की आवाज आई। भानु प्रताप जी वापिस अपने वर्तमान में आ गए और उठकर सरस्वती जी को चादर उड़ाते हुए कहने लगे, अभी सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। समय अपनी गति से चलता गया। सरस्वती जी की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती गई। उनका शरीर कमजोर होते गया। भानु प्रताप जी के पास जितना भी पैसा था वह सब अपनी पत्नी की दवाइयों में लगा चुके थे। एक दिन भानु प्रताप जी ने फिर से अपने बेटे को फोन किया, आकाश, अब तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब हो रही है। आकाश ने उधर से कहा, आप
माँ की दवाइयों के लिए घर को गिरवी क्यों नहीं रख देते? मेरे पास यहाँ से भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। भानु प्रताप जी फिर गहरी सोच में डूब गए कि यदि मैं ये मकान को गिरवी रख देता हूँ, तो फिर उसके पैसे कैसे चुकाऊँगा? पैसे ना चुका पाया, तो फिर हम दोनों कहाँ रहेंगे? घर तो हमारा नीलाम हो जाएगा। भानु प्रताप जी बहुत परेशान थे। उन्होंने फिर से शाम को अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा आकाश, तुम इंडिया आ जाओ। मैं अकेला बहुत परेशान हूँ और इतना जल्दी घर गिरवी रखना या कि बैंक से पैसे लेना घर के बदले मुमकिन नहीं है। आकाश ने कहा, पिताजी, मैं कोई कोशिश करता हूँ, लेकिन आप मुझे इस तरह से बार-बार पैसों के लिए प्लीज परेशान मत करें। आकाश के फोन रखते ही भानु प्रताप जी का चेहरा उदास हो गया। साफ-साफ उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। सरस्वती जी धीरे से उनके पास आकर बोली, आकाश का फोन था, मुझसे बात नहीं करवाते, आप परेशान हो रहे हो। देखो जी, आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है, किचन का काम करना पड़ रहा है और आप पैसे के लिए बेटे से मिन्नतें कर रहे हैं। क्या कहा आकाश ने? एक बार आप मुझसे तो बात करवा देते। कुछ नहीं सरस्वती, तुम परेशान क्यों होती हो? बहुत ही जल्दी तुम्हारा बेटा इंडिया वापस आने वाला है। सरस्वती उसकी बातें सुनकर खुशी से चहक उठी। अरे, क्या सच कह रहे हो? मेरा बेटा इंडिया आने वाला है? हाँ, तुम्हारा बेटा इंडिया आने वाला है। सरस्वती जी आज अपने दिल की बहुत सारी बातें भानु प्रताप जी से करना चाहती थी। वह उनके पास ही बैठ गई और कहने लगी, वो तो सब ठीक है, लेकिन सुनो, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरा जब इस दुनिया से विदाई हो, तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे के हाथों से ही करवाना। भानु प्रताप जी ने कहा, सरस्वती, तुम ऐसी मांग मत मांगो जो मैं पूरा ना कर सकूं। तुमको पता है कि तुम्हारा बेटा इस धरती से दूर विदेश की धरती में है, फिर भला मैं उसे इतना जल्दी कैसे बुला पाऊंगा? सरस्वती जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करने की आप पूरी कोशिश करना। इतना कहकर सरस्वती जी तो सोने चली गई, लेकिन भानु प्रताप जी की उदासी और भी गहरी होती गई। आखिर आज अपनी पत्नी से झूठ भी बोल दिए थे और पत्नी ने एक वचन भी ले लिया कि मेरा अंतिम संस्कार बेटे के हाथ से करवाना। भानु प्रताप जी परेशान ही थे कि तीसरे दिन आकाश का फोन आ गया, पिताजी, मैं इंडिया आ रहा हूँ। मुझे वहां पर एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। कुछ टाइम के लिए मैं घर भी आ जाऊंगा। भानु प्रताप जी यह बात बेटे की आने की बात सुनकर भानु प्रताप जी खुश हो गए। दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैंने तो झूठ बोला था कि आकाश आ रहा है, लेकिन शायद एक माँ का दर्द आप समझ गए और मेरे झूठ को भी सच कर दिए। भानु प्रताप जी यह खुशी अपनी पत्नी को बताने चले गए। बोले, सरस्वती, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा बेटा आ रहा है। अच्छा, तुम दवाइयाँ तो टाइम से ले रही हो ना? लो, दवाई मैं अपने हाथ से खिला देता हूँ। सरस्वती जी ने कहा, मेरे हाथ में दे दो और आप जाओ, मैं खा लूंगी। भानु प्रताप जी अब तो बेटे का ही इंतजार करने लगे थे और वह दिन भी आ गया जब भानु प्रताप जी एक दिन बाहर बैठे हुए थे। तभी उनका बेटा आकाश और उनका एक दोस्त दोनों पहुंच गए। भानु प्रताप जी बेटे को देखते ही खुश हो गए। आज कई महीनों के बाद उनके चेहरे में खुशी की एक छोटी सी झलक दिखाई दी थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा, ऐसा भी क्या था, तुम हम दोनों को ही भूल गया। लेकिन आकाश इन बातों को ध्यान ना देते हुए पिताजी के पैर छुआ और कहने लगा, पिताजी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यह मेरा दोस्त है और यह लोन दिलाने का काम करता है। हम इसको इसलिए लेकर आए हैं
कि हम अपने इसी घर को गिरवी रखेंगे बैंक में और जल्दी से जल्दी यह हमें लोन दिला देगा। जल्दी से आप इस घर के पेपर निकाल कर लाइए। भानु प्रताप जी ने कहा, अरे पहले तू अपनी माँ से तो मिल ले। हाँ हाँ, मैं माँ से ही मिल लेता हूँ, जब तक आप पेपर रेडी करके नहीं रखिए। इतना कहकर आकाश घर के अंदर गया। माँ, कहाँ हो माँ? क्या कर रही हो माँ? आवाज देता हुआ, लेकिन माँ की आवाज वापस नहीं आई। तो वह इधर उधर ढूंढते हुए माँ के कमरे में पहुंच गया और जाकर माँ को डुलाया हिलाया। माँ, उठो माँ, मैं आ गया हूँ। जब पत्नी की आवाज नहीं सुनाई दी, भानु प्रताप जी भी उठकर गए और कहने लगे, सरस्वती, इतने दिनों से इंतजार कर रही हो और अभी सो गई? आकाश इतनी आवाज दे रहा, उठ नहीं रही हो? लेकिन जब उनके पास गए, चादर निकाला, तो क्या देखते हैं, सरस्वती जी की आंखें खुली की खुली थी। भानु प्रताप जी सरस्वती जी को हिलाते डुलाते हुए, झकझोरते हुए कहा, अरे उठो सरस्वती, ऐसे कैसे हो सकता है? उठो, देखो तुम्हारा बेटा आया है। आकाश भी माँ माँ करके जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आकाश वहीं घुटने पर बैठकर सिर पीटने लगा। माँ इतने दिनों तक इंतजार की थी, थोड़ा और नहीं कर सकती थी? दोनों बाप बेटों की चीखने और रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और सरस्वती जी को उठाकर फिर आंगन में लेटाया गया। विधि विधान से सारे कार्य किए गए। अब भानु प्रताप जी सरस्वती जी का बिस्तर हटाने के लिए आए। जब उन्होंने उनका तकिया हटाया, तो क्या देखते हैं कि 3-4 दिन से दवाइयां उनके तकिए के नीचे पड़ी थी। अरे ये क्या, सरस्वती तो दवाइयां नहीं ले रही थी। तभी तो फिर उन्हें एक लेटर मिला। मेरे बेटे, मिला। लेटर पढ़ते ही भानु प्रताप जी का कलेजा फट गया। सरस्वती जी ने इतना बड़ा धोखा दिया। लेटर में लिखा था, आकाश के पापा, मैंने डॉक्टर से सब कुछ सुन लिया था। मुझे सब पता है। आप भले ही मुझसे मेरी बीमारी के बारे में छुपा रहे थे, लेकिन मुझे कैंसर की इतनी खतरनाक बीमारी, आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। बार बार आकाश से फोन करके आप दुखी हो रहे हैं। आकाश को भी मुझे पैसे देने के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है और मेरे लिए आप यह घर गिरवी रखने जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने डॉक्टर के मुंह से सुना था कि अगर मैंने 2-3 दिनों तक दवाइयां नहीं ली, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैंने आपसे एक वचन जो लिया है, मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे के हाथ से ही होगा। आकाश आने वाला है। यदि मैं आकाश के रहते इस दुनिया से चली जाऊंगी, तो आपका वचन पूरा हो जाएगा। नहीं तो आपका वचन टूटता हुआ मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझे माफ कर देना। इसीलिए मैंने 4 दिनों से दवाइयाँ लेना बंद कर दी थी। अब यह घर आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी सरस्वती। भानु प्रताप जी पत्र पढ़ते पढ़ते वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर भानु प्रताप जी का सरस्वती जी ने 8वां वचन भी पूरा करवा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।